चलो देखो, पिछले क्लास में क्वेश्चन कराए थे ना, सारा क्वेश्चन को तुमने रिवाइज किया था? हाँ, आधा। चलो नया क्वेश्चन लिखेंगे। देखो, इसी से रिलेटेड कुछ ह्यूमन में डिजीज होता है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, उस डिजीज का क्वेश्चन देखेंगे। In human albinism, autosomal recessive disease. The first child of normal parent. Normal parent. Albini. What will be the percentage first child of normal parent of their, ठीक है ना, second child to be normal? ठीक है, लिखो जल्दी वाले इसको अच्छे से। बनाए सर? नहीं, तुम लोग बना लोगे? नहीं नहीं बताइए। बना लोगे तो बनाओ, नहीं तो 5 मिनट देते सब बनाते हैं, कोशिश करो, लेकिन नहीं बनेगा। चलो न्यू टाइप का क्वेश्चन है, एकदम पैटर्न न्यू है, ठीक है ना। सबसे पहले बताओ, एक चीज दिखा रहे देखो, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। देखो डिजीज वाला क्या होगा, ऑटोसोम, ठीक है। तो जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बताओ, 22 प्लस क्या 1, यानी इसको कितना लिखेंगे बताओ, 23, यानी 44 प्लस क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ये 44 क्या हो गया, ऑटोसोम, और 2 सेक्स क्रोमोसोम, और ये 2 हो गया, इसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम वाला तो डिजीज नहीं है। सबसे पहले इन ह्यूमन एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। डोमिनेंट का बात नहीं हो रहा, कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव, यानी इसके सेक्स क्रोमोसोम डिजीज नहीं है, कहां पे है, ऑटोसोमल। ये बात क्लियर हो गया ना, इसको रफ में लिखो कहीं पे, अरे तो रुको हम लिखा रहा है, इसको छोड़ो, एक एक करके स्टेप से चलेंगे हम, ठीक है ना, तब समझ में आ गया सब क्वेश्चन। तो देखो ये है हमारा क्रोमोसोम, ठीक, कितना होगा, 22 होगा कि नहीं, यस सर, 22 और क्या 22। अब इसके नीचे एक और सेक्स क्रोमोसोम हो गया कि नहीं, कितना हो गया, इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे, और ये क्या होगा बताओ, इसको बोलते हैं ऑटोसोम, क्या बोलेंगे, ऑटोसोम। कितना लिखो,
अब यहाँ के बाद बना सकते हो तुम लोग। एक मिनट सर, इसको पहले समझाते हैं फिर ट्राई करना। सर एल्बिनिज्म लिखो ना। हाँ एल्बिनिज्म लिखो या एल्बिनिज्म लिखो, कुछ भी लिखो। चलो देखो, सबसे पहले इन ह्यूमन एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, यानी ऑटोसोमल का है लेकिन कैसा डिजीज है? रिसेसिव डिजीज। द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ नॉर्मल पेरेंट क्या? एल्बिनी। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ देयर सेकंड चाइल्ड टू बी क्या है? नॉर्मल। देखो क्वेश्चन घुमाया थोड़ा सा। फर्स्ट चाइल्ड इसका कैसा है? एल्बिनिज्म से एल्बिनी सपोर्ट का। करता है। ये क्या है? ये हमारा क्रोमोसोम है और डिजीज कहाँ है? इस ऑटोसोमल में, ठीक है। और ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये सेक्स क्रोमोसोम। देखो ए जो है वो नॉर्मल है, कैपिटल ए हमेशा क्या? डोमिनेंट, स्मॉल ए कैसा? रिसेसिव। तो देखो ये डोमिनेंट है नॉर्मल और ए क्या है? छोटा वाला बताओ। रेसेसिव क्या? यानी ये रिसेसिव है, इसको हम लोग लिख सकते क्या? डिजीज लिख सकते कि नहीं? किसमें डिजीज है बताओ? रिसेसिव में डिजीज है, यानी ये स्मॉल ए वाला क्या होगा? डिजीज। और ये ए नॉर्मल वाला क्या होगा? डोमिनेंट। और डिजीज किसमें है? देखो जरा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। अब इसका अगर हम लिखते हैं इस तरह का गैमेट्स तो कैसा होगा? बताओ, कैपिटल ए और कैपिटल ए रहेगा तो कैसा होगा? नॉर्मल। अगर कैपिटल ए स्मॉल हो जाएगा क्या होगा? कैरियर। बट क्या? नॉर्मल। डिजीज नहीं है, कैरियर है पर नॉर्मल है। लेकिन अगर हम स्मॉल ए और स्मॉल ए का बात करें तो कैसा होगा? एल्बिनिज्म। और यही क्या? अफेक्टेड। और यही क्या? डिजीज। तो आप लोग बनाओ क्वेश्चन इस पे, बनाओ। सर इसे पीनट इसको कैसे बनाएंगे? गैमेट कौन सा लेंगे? ये कैपिटल है स्मॉल है ना? सबसे पहले तो कल जो तरीका सीखा है तुम लोग को ही सीखना होगा। देखो इसका क्या बोल रहा? फर्स्ट चाइल्ड क्या बोल रहा? फर्स्ट है। इसका फर्स्ट चाइल्ड कैसा है बताओ? फर्स्ट चाइल्ड एल्बिनिज्म है ना जी? Yes, sir. फर्स्ट चाइल्ड क्या है? Albinism. नॉर्मल एल्बिनी, ये ना होगा। अब इसका एल्बिनिक होगा तो कैसा हो जाएगा इसका? बताओ, स्मॉल होगा ना। अब बनाओ, अब इसका ऊपर जीनोटाइप तुम लोग लिखो, इतना तो कर सकते हो ना जी। हाँ समझ समझ गए क्वेश्चन? कैरियर बनेगा क्या? नॉर्मल कैरियर होगा बना हम दिखाते हैं। चलो फर्स्ट चाइल्ड कैसा है बताओ उसका? एल्बिनी। एल्बिनी का है तो देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे शुरू में? तो यहाँ पे मेल क्या लेंगे? नॉर्मल। क्या लेंगे? नॉर्मल। और फीमेल भी क्या लेंगे? नॉर्मल। क्या? नॉर्मल। अब देखो ये दोनों का लिखो क्या होगा? डेबिट। बताओ नॉर्मल कैसे बना है? हाँ? नॉर्मल है तो कैपिटल है कैपिटल। नॉर्मल ए होगा तो इसमें क्या होगा? पहला तो ये ए आएगा हाँ। और दूसरा क्या आएगा? ए और ए स्मॉल है। इसमें क्या आएगा? ए और किसमें क्या आएगा? ए। आगे आओ। अब हमको बताओ इसका जो है ये कैसा है? स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो बताओ ये तो कभी नहीं आएगा, ये तो खत्म। यहाँ पे कहानी इसका आएगा नहीं। ये भी नहीं आएगा, इसका भी कहानी खत्म। तो आया किधर से बताओ? आया किधर से बताओ? कैपिटल है स्मॉल है। इससे आया और किससे आया? इससे आया। तो इसका देखो यही ना हो गया जीनोटाइप पूरा। समझ में आया? हाँ। अच्छा तो एक बार ये ले लेते हैं वो। जीनोटाइप कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना? यस। अब सेकंड चाइल्ड में बना के दिखाओ। ऐसे बना सर। फर्स्ट चाइल्ड में तो बना दिए, सेकंड चाइल्ड में बना। हाँ ठीक है। बन गया सेकंड चाइल्ड। बना तो दिए। अच्छा रुको तुम लोग बनाओ। फर्स्ट चाइल्ड का ये हो गया ना। हाँ ये अब सेकंड चाइल्ड में तुम लोग बनाओ। कितना बचा? 50-50 सर। 50 सर। गलत। गलत। कैसे बना बनाएगा? अफेक्टेड कितना है? मेरा देखो देखना सीखना। सेकंड चाइल्ड कौन आया?
सेकेंड चाइल्ड, यही ना बोल रहा थी? Yes, sir. सेकेंड चाइल्ड के समय। अब बताओ क्रॉस कैसे कैसे कराएंगे बताओ? तो ये हो गया मेल हमारा, क्या हो गया? मेल। ये क्या हो गया? फीमेल। तो इसका ले लेंगे कैपिटल ए और Small a। स्मॉल ए। और इसका ले लेंगे क्या? कैपिटल ए स्मॉल ए। इसका अगर हम लिखते हैं तो इसका क्या आ जाएगा बताओ? एक साइड कैपिटल एक साइड स्मॉल एक साइड कैपिटल ए और एक साइड स्मॉल है। अब इसका लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? वही वही यहाँ पे कैपिटल ये आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसका कोड बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल ए। अब क्या पूछ रहा पूछो? अब देखो यहाँ पे बताओ नॉर्मल कितना है इसमें बताओ? नॉर्मल टोटल बताओ। 75%। 75, 25%। देखो ये क्या हो गया? नॉर्मल। ये तो नॉर्मल है ना होगा? Yes, sir. कैरियर है पर क्या है? नॉर्मल। तो देखो यहाँ नॉर्मल लिखेंगे, नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया और नॉर्मल कितना? 3/4 कितना? 3/4 इंटू 100 कितना परसेंट हुआ बताओ? निकालो 75। 75। चलो अब तुम लोग बताना, ठीक है ना? अफेक्टेड बताओ। 25। 25। कितना परसेंट? 25। 25%। तो निकाल लो अफेक्टेड। कैरियर बताओ। कैरियर सर वही 75%। नहीं 50%। हाँ 50% कैरियर। हाँ कैरियर तो 50% होगा। समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत? अब मान लो इसी जगह पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। सेकेंड ना बोल के क्या बोल देते हैं? पांचवा। क्या बोलते हैं? पांचवा बोल देते हैं, छठवा बोल देते हैं। तो आंसर क्या आता बताओ? वही बना है। यही आंसर आएगा क्योंकि चेकर बोर्ड है क्या है? ये चेकर बोर्ड क्या है? Fix है। फिक्स है। इसको क्या करने के लिए केवल हम लोग इससे बता सकते हैं कितना हो सकता है आगे का चीज। लेकिन ये तो नहीं ना कि पांचवा आएगा तो पांच बनेगा, छठा आएगा छठा। यानी क्वेश्चन में पांचवा लिखे, छठवा लिखे, कुछ भी लिखे आंसर यही आएगा। समझ गए बात को? ये चार तक क्या है? फिक्स है। इससे हम लोग क्या करते हैं चेकर बोर्ड से? क्या सही निकलता है कि वो निकलता है हाइपोथेटिकल? सही निकलता। चेकर बोर्ड है लेकिन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। एक्यूरेट थोड़ी बता। हाँ, Accurate नहीं है। accurate तो क्या होगा? अगर कुछ भी पूछे, पांचवा पूछे, छठा पूछे, सबका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। एक बार इसको देखो ध्यान से क्वेश्चन पूरा। सीखे कि नहीं सीखे? चलो एक क्वेश्चन कराए। Yes, sir. क्या लिखना है? Is an autosomal recessive. बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा ऐसा क्वेश्चन। हाँ एमएससी जो पढ़ा रहे हैं कल से लेकर आज तक जो क्वेश्चन कराए हैं इसको पढ़ लेना सब बढ़िया से। सब हम करा दिए हैं। मेन है क्या? अफेक्टेड।
हाँ एक सवाल है पहले, वो जो मदर आप लिखे हैं अफेक्टेड बट मदर इज, तो मदर लड़की है कि लड़की की माँ है? वही तो तुम लोगों को चेक करना है, क्वेश्चन तो वही पूछ है। वही तो आप सही से आराम से एकदम पढ़ो, सीक्वेंस लगा के। हाँ मदर है दोनों की होमोजाइगस ही है। चलो देखो, फिनाइल कीटोरेनिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज आर नॉर्मल मेल। क्या है पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये नॉर्मल मेल। देखो यहाँ पे ये मेल हो गया, ये कैसा हो गया, X1 नॉर्मल। पहले समझो तो कैसा होगा, नॉर्मल मेल हो गया ना, एक लाइन तो खत्म हो गया। अब उसके आगे पढ़ो, had affected father नॉर्मल मेल हैज अफेक्टेड फादर, मतलब इस नॉर्मल मेल जो है इसका फादर क्या है बताओ, अफेक्टेड है इससे। यानी एरो ऊपर की तरफ, और क्या लिखेंगे, अफेक्टेड father फादर। अफेक्टेड फादर होगा तो क्या होगा बताओ, इसका जीनोटाइप बताओ, Small a, स्मॉल ए। आ गया। अब चलो, अफेक्टेड फादर, दिस मेल इज मैरिड। अब ये देखो, ये मेल का शादी हो गया, मेल का शादी किससे हो गया, फीमेल से ना होगी। तो देखो यहाँ पर फीमेल हो गई, दिस मेल इज मैरिड विद अ फीमेल हुज फादर इज आल्सो अफेक्टेड। इसके फादर क्या है, affected इसके भी फादर अफेक्टेड है, तो इसका एरो बार ऊपर की तरफ जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे, अफेक्टेड फादर, और इसका क्या हो जाएगा बताओ, small स्मॉल ए, स्मॉल स्मॉल ए। क्लियर हो गया। अब देखो, तो ये जो फीमेल है वो नॉर्मल है कि क्या है बताओ, ये तो नॉर्मल है, तो ये भी तो नॉर्मल होगा, है ना जी। देखो समझो पहले बात क्या है बताओ, ये नॉर्मल, तो इसमें कितना इसका जीनोटाइप आएगा, ए और ए, और ये कैसा आएगा, ए और ए। क्लियर हो गया। अब देखो फीमेल है तो फीमेल में क्या होगा, यहाँ पर ए और ए होगा, ठीक है। अरे ए और ए होगा, कुछ भी लिखो, ए लिखेंगे इस तरह से, समझ रहे बात को ना, नॉर्मल है ना, है ये। हाँ तो दोनों लेके ना, ठीक ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो अफेक्टेड बट मदर इज क्या, होमोजाइगस, कैसा है, व्हिच फादर इज आल्सो अफेक्टेड, इसका भी तो फादर अफेक्टेड हो गया, बट मदर इज होमोजाइगस नॉर्मल, मतलब एक और इधर बाहर क्लियर। इसका जो मदर है, अब इसकी जो मदर है वो क्या है बताओ, होमोजाइगस नॉर्मल, कैसा है, मदर इज आप समझ में आ होमोजाइगस नॉर्मल, समझ गए बात को, Yes, नॉर्मल हो गया तो क्या हो गया, ए नहीं हो जाएगा। हाँ। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया, सारा कहानी है तुम लोग को, आया कि नहीं बताओ। अब देखो, अब इससे अगर हम इसको लाएंगे, अगर हमको ये लाना है तो क्या ये काम करेगा कभी, यही ना काम करेगा, ये तो काम नहीं करेगा, तो ये तो खत्म हो गया इसका कहानी, हो गया ना, इसी से ना आएगा ये। देखो जल्दी से, ये ए और ए इसी से ना आएगा, क्योंकि इसके पास तो स्मॉल ए है नहीं, तो ये आएगा। अब देखो इसके पास ए और स्मॉल ए तो है, समझ गए बात को ना। अब यहाँ पे देखो, तो अब हम बात करेंगे, अब ये देखो तो कैसे है, तो समझो ये और ये और ये और ये में कराएंगे तो ये आ ही जाएगा, क्लियर हो गया ना। अब हमको इसका चेकर बोर्ड बनाना है, तो क्या करेंगे, इधर लेंगे ए और इधर लेंगे क्या, स्मॉल ए, देख रहे हो, और उधर से क्या है बताओ, ए और इधर से क्या आएगा, स्मॉल ए। अब इसका चेकर बोर्ड बनाओ, अब परसेंटेज निकाल लो। देखो तो कैपिटल ए, देखो आया ऐसा तुम लोग का, नहीं पढ़ा सही। अब बात क्लियर, सुनिए ना, वन नॉर्मल, मतलब देखिए वहाँ पर लिखा है ना कि मैरिड विद अ फीमेल, हाँ। फीमेल भी नॉर्मल होगा, वहाँ पे तो कैपिटल आएगा ना। कहाँ पे ये ना, तो आया नहीं कैपिटल ए, ये तुमको कहाँ के लिए लिखने के लिए बोल रहे हैं, क्रॉस ना हो गया इन दोनों के बीच में, तब नहीं आया। ऐसे होगा नॉर्मल तो आएगा। हाँ, अगर केवल ई नहीं दिया रहता कंडीशन, तब केवल यहाँ पे डायरेक्ट ए लिखते, लेकिन जब दोनों कंडीशन दिया तो क्रॉस करके लाओगे तो ए और कैपिटल आएगा ना, कैपिटल या स्मॉल ए। इसकी मदर भी तो है साथ में। अब बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ दिस चाइल्ड टू बी कैरियर ऑफ डिजीज। कितना कैरियर है बताओ, 25%। हाँ कैरियर है सर, कैरियर पूछा ना, 50%। 50% होगा। कितना है बताओ, 2/4 100 कितना होगा बताओ, 25 है ना, कितना है बताओ, 50 है, कितना आएगा, 50 है।
50। हाँ 50 सर। अब चलो फिर से क्वेश्चन देखो यार ध्यान से, देखो पूरा पैटर्न बता रहा है, सीखो। फिनाइल कीटोनुरिया इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज आर नॉर्मल में ठीक है, हैज अफेक्टेड फादर, इस नॉर्मल मेल का अफेक्टेड फादर। क्वेश्चन पकड़ो। यस सर। दिस मेल इज मैरी, अब ये मेल जो है मैरी कर लिया विद फीमेल, कुछ फादर फीमेल और उसके फादर भी क्या है अफेक्टेड अफेक्टेड, बट मदर इज होमोजाइगस नॉर्मल, बट इसकी जो मदर है, इस फीमेल की मदर जो है क्या है होमोजाइगस नॉर्मल है। ये दोनों को बीच क्रॉस कराओगे तो क्या आ जाएगा कैपिटल ए और स्मॉल ए, और फिर इसका गैमेट बना दो और इसका गैमेट बना दो, आंसर आ गया। यही ना जी, और क्या है बताओ। इसमें तो ये क्वेश्चन नहीं बताया कि फीमेल नॉर्मल है, पर इसके फादर और मदर से क्रॉस करा कर तब ये आएगा, इसका आएगा, इसका तो अलग अलग ना हो गया, और इसके पास तो केवल अफेक्टेड फादर है और यहाँ पे नॉर्मल है, दिया हुआ था। ठीक है ना, और लेकिन उसको तुमको करके निकालना होगा ना, तब यहाँ पे आएगा। अच्छा सर, जैसे आप यहाँ देखे थे ना अफेक्टेड को ए से स्मॉल ए से डिनोट करा, मान लीजिए नहीं दिया, आप पिछले वाला क्वेश्चन में था ए कैपिटल ए स्मॉल ए करके, अगर मान लीजिए नहीं दिया रहता तो क्या लेते हैं देता है क्वेश्चन में, वैसा थोड़ा होगा, ऐसा कंडीशन दिया, अब जब ये दोनों दे दिया तो अब इसको क्या बाहर फेंकोगे, इसी से नहीं इसका आएगा, फिर इसकी मम्मी हो गई और इसका पापा हो गया, तो दोनों का बीच क्रॉस हुआ तब तो ये फीमेल पैदा ली, वो नहीं छोड़ दिया, यही तो क्वेश्चन पकड़ना है, समझ गए क्या समझे लोग, ये दोनों के बीच में शादी होगा तब तो ये आएगी फीमेल, और जब ये दोनों का क्रॉस हुआ तभी तो ये आया, और यहाँ पे तो केवल नॉर्मल दे दिया और इसके फादर है, तो कभी भी ये आएगा, ये आएगा। देखो ध्यान से फिर से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करना है, इसी में नहीं नया कॉन्सेप्ट है। Myotonic dystrophy is an autosomal question change. Autosomal क्या हो गया? डोमिनेंट, ऑटोसोमल अब डोमिनेंट हो गया। इससे पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डिजीज। Autosomal dominant disease. A normal male is many with affected female, किसे करा दिया बताओ? Affected female. Whose father is also फीमेल के फादर whose father is also normal. Find out percentage of their child. क्वेश्चन हो गया सर, Homozygous normal. बनाओ भैया। लिख दिया पूरा क्वेश्चन। चलो एक कॉन्सेप्ट खाली लिख दो तुम लोग, यहाँ पे देखो, नोट कर लो इसमें, ये नोट करो। डोमिनेंट में कोई कैरियर नहीं होता है, देखो डोमिनेंट में कोई कैरियर नहीं होता है। देखो रिसेसिव का बताया था तो उसमें क्या कैरियर आ रहा था ना, लेकिन डोमिनेंट में कोई कैरियर नहीं होता। बस सर एक कॉन्सेप्ट था। हाँ। चलो यहाँ पर सीखेंगे कि कौन सा डिजीज है, माइटोनिक क्या डिस्ट्रॉफी। ये कैसा डिजीज है बताओ? ऑटोसोमल डोमिनेंट
क्लियर हो गया? Yes, sir. हम क्या लिखा है नोट में? डोमिनेंट में क्या होता है? कोई कैरियर नहीं होता। समझ गए बात को ना? Yes, sir. तो देखो यहाँ पर ए, ये क्या है? डोमिनेंट की रिसेसिव। डोमिनेट Dominant. और डिलीट किसमें है बताओ? डोमिनेंट में ना? Yes, sir. तो ये अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ये क्या है बताओ? स्मॉल ए। हाँ. स्मॉल ए है कैसा है बताओ? देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा, सीखते चलना। स्मॉल ए क्या है बताओ? नॉर्मल होगा कि नहीं? रेसेसिव, हाँ नॉर्मल है। और ये कैसा? रिसेसिव की डोमिनेंट? रेसेसिव रिसेसिव में ठीक है, नहीं सर। डोमिनेंट में है। यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं? ठीक है। हाँ. हो गया? अब देखो ये मेल और ये क्या? Female. फीमेल। अब इसका बनाते हैं हम। देखो जीनोटाइप ए क्या होगा? नॉर्मल की अफेक्टेड? अफेक्टेड अब देखो ए क्या बताओ? नॉर्मल No. नहीं अफेक्टेड हो जाएगा डोमिनेट Dominant. यही तो पकड़ना था क्वेश्चन। ए बताओ ये नॉर्मल ये Normal. तीन पर क्या जीनोटाइप Yes, sir. बना कि नहीं? हाँ. बन गया। अब हम क्या बता रहे हैं बताओ? देखो इसका बोल रहा है क्या? पहले क्या? आप क्वेश्चन पढ़ो कि इतना तो सीख गए। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज इज नॉर्मल मेल इज नॉर्मल मेल। कैसा मेल है बाबू? Normal. नॉर्मल। The A. देखो नॉर्मल, Small is. स्मॉल है ना ये नॉर्मल हो गया तुम्हारा मेल, ठीक है? यानी नॉर्मल मेल, ठीक है? अब बताओ इसका शादी किससे हुआ बताओ? Affected female से. अफेक्टेड फीमेल से। किससे हो गया? यानी अफेक्टेड ये फीमेल, यही ना है? Yes, sir. अब इसका जीनोटाइप कि नॉर्मल है तो कितना होगा बताओ? Small is small is. स्मॉल ए स्मॉल ये क्या है? अफेक्टेड तो क्या होगा बताओ? Small capital A और small A. दोनों भाग नहीं होगा, हाँ. होगा कि नहीं बताओ? हाँ हाँ. हो गया? अब बताओ और क्वेश्चन में क्या बोला? अफेक्टेड फीमेल whose father is also normal। अब इसका क्या बोल रहा? फादर इज नॉर्मल, मतलब इस फीमेल का जो है वो फादर कैसा है बताओ? Normal. स्मॉल Small is. हम सही बना रहे हैं. फादर इज नॉर्मल यानी ए हो जाएगा। तो बताओ ये जो यहाँ पर अब कभी ये आएगा है ना पहला खत्म, और यहाँ पे तो ये रहेगा हमेशा। और ये कहाँ से है? तो यहाँ से ना आया, ये वाला यहीं से ना आया। अब देखो चेकर बोर्ड बनाते हैं तो इधर क्या आएगा? स्मॉल ए और क्या? एक ही है। एक ही A रखते एक ही आएगा ना? हाँ. अब बना के देखो थोड़ा सा। 50% बोला. क्या बोला? 50%. या ए आया ये, ठीक है? और इधर से कितना आएगा बताओ? ये ए आएगा और ये आएगा, ये ना है जी? यस सर। तो क्या क्या बन गया बताओ? ए स्मॉल है और स्मॉल है स्मॉल है चलो तो ये क्या होगा बताओ? 50-50 तो कैपिटल ए स्मॉल ए क्या होगा? अफेक्टेड की नॉर्मल? अफेक्टेड क्या होगा? अफेक्टेड। ये कैसा बताओ? Normal. हो गया? अब बताओ कि ये कैसा है? होमोजाइगस नॉर्मल। कैसा पूछ रहा? होमोजाइगस नॉर्मल। तो ये कैसा हो गया? स्मॉल है, ये इसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। नॉर्मल Normal. कितना परसेंट? 50%. यानी कितना हो गया टोटल? तो 1/2 200. लिख लो स्टेप बाय स्टेप। और हम तो सही बता रहे हैं. इसी कॉन्सेप्ट. हाँ, ठीक है। एक बार जो पैटर्न सीख लिया फिर क्वेश्चन में थोड़ा दर्द